हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएड फोर्थ सेम की जो बुक है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके यूनिट नंबर 1 का टॉपिक नंबर 1। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ की फर्स्ट वीडियो है मेरे चैनल पर। तो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम है आपका मीनिंग, नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस इन ह्यूमन लाइफ। सबसे पहले हम सेल्फ से स्टार्ट करेंगे कि आत्म क्या है। उसके बाद हम सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन लास्ट में सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में। तो शुरू करते हैं। परिचय से आत्म का तात्पर्य अपने संदर्भ में व्यक्ति के संचेतन अनुभवों, विचारों, चिंतन एवं भावनाओं का समग्रता से है। मनुष्य कैसा प्राणी है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य का समाज में रहकर किया जाने वाला प्रत्येक व्यवहार ही सामाजिक व्यवहार कहलाता है। आज की संरचना इस प्रकार की जाती है कि वह समाज की संरचना इस प्रकार की जाती है कि वह आत्म स्थिरता में ही सहायक नहीं होती है, बल्कि कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में अंतर व्यक्तिक परिवर्तनों को भी उत्पन्न करती है, जिससे आत्म और व्यवहार में भी यहाँ पर परिवर्तन देखा जाता है। अब आपको मैं 2 या 3 लाइन से बताऊंगी जिससे आपको सेल्फ का मीनिंग इजिली समझ आ जाएगा। तो आत्म क्या है? आत्म का अर्थ यहाँ उस अनुभव से है जो व्यक्ति अपने ही संबंध में करता है। आत्म क्या है? हम हर एक इस टॉपिक में जो उदाहरण लेके चलेंगे वो स्वयं को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि आत्म का अर्थ यहाँ उस अनुभव से है जो व्यक्ति अपने ही संबंध में करता है। जो भी हम अनुभव अपने संबंध में करेंगे वो क्या कहलाएगा? सेल्फ कहलाएगा, मीन्स आत्म कहलाएगा। व्यक्ति जिस रूप में अपने आप को देखता है वही उसका आत्म है। मतलब हम फॉर एग्जाम्पल हम अपने आप को किस प्रकार परिभाषित करते हैं? व्यक्ति जिस रूप में अपने आप को देखता है, वो हम बहुत बुद्धिमान है फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं आपको, या हम अपनी क्रिया या अपने कार्य को बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, तो ये क्या हुआ? अब सेल्फ, अपने बारे में बताना। यहाँ पर लिखा गया है आगे, आत्म का तात्पर्य व्यक्ति का अपने आत्म के व्यक्तित्व से होता है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति की स्वयं के प्रति कुछ धारणाएं होती हैं। हर एक व्यक्ति की अपने प्रति कुछ सोच होती है, अपने प्रति कुछ धारणाएं होती हैं। फिर हम बात करेंगे इसकी परिभाषा के बारे में। तो 4 मैंने आपको यहाँ पर परिभाषा बताई हैं। मैं आपको 2 और 3 ही परिभाषा जो बताऊंगी यहाँ बोलकर वीडियो में, बट इमेज में आपको 4 परिभाषा बताई गई है। क्रेज के अनुसार व्यक्ति जिस रूप में अपने आप को देखता है वही उसका आत्म है। हमने पीछे भी डिस्कस किया कि व्यक्ति जिस रूप में अपने आप को देखता है वही उसका आत्म है। ये काफी इजी आपकी डेफिनेशन आ जाती है, आप इसको पेपर में लिख सकते हैं इजीली। फिर आपकी आती है कून के अनुसार, आत्म का आश्चर्य किसी व्यक्ति की स्वयं की पहचान के बारे में सतत रूप से विकसित होने की अवधारणा से है। फिर आती है आपकी किम्बल यंग के अनुसार, जैसा व्यक्ति को लोग देखते हैं या जैसा कि वह अंत क्रिया के संदर्भ में अपने आप को देखता या जानता है वही उसका आत्म होता है। तो हमने आपको 3 परिभाषा यहाँ पर हमने डिस्कस की। अब हम बात करेंगे सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में। हमने आत्म के बारे में समझा, अब हम आत्म प्रत्यय के बारे में समझेंगे। तो आत्म प्रत्यय वह सामान्य पद है जिसका अर्थ व्यक्ति के गुणों और व्यवहार आदि के संबंध में जो मत रखता है वह उसका आत्म प्रत्यय है। प्रत्येक व्यक्ति का आत्म प्रत्यय उसके विचारों आधारित होता है तथा उस व्यक्ति के लिए यह आत्म प्रत्यय बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक लाइन दी गई है जो मैंने सेकंड लाइन बोली, आप उसको ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति का आत्म प्रत्यय उसके विचारों आधारित होता है। प्रत्येक व्यक्ति का आत्म प्रत्यय किसके आधारित होगा? उसके विचारों पर आधारित होगा तथा उस व्यक्ति के लिए यह आत्म प्रत्यय बहुत महत्वपूर्ण होता है। आत्म संप्रत्यय से तात्पर्य स्वयं अपने बारे में बनाई गई अवधारणा, छवि या मानसिकता से है। प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा अपने प्रति जो भी छवि बनाई गई होती है अपने दिमाग में, वो उसके आत्म प्रत्यय होता है। हम अपने बारे में सोचते हैं, हम अपने आप क्या है, हमारी क्या अच्छाइयाँ हैं तथा क्या बुराइयाँ हैं, हमें किस प्रकार योग्यता तथा क्षमताएं हैं, इसको इत्यादि। तो ये कुछ उदाहरण थे हमारे आत्म प्रत्यय के, सेल्फ कॉन्सेप्ट के। अब कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। पहली आती है आपकी आजनेक के अनुसार, व्यक्ति के व्यवहार, योग्यताओं और गुणों के संबंध में उसकी अभिवृत्ति, निर्णयों और मूल्यों के योग को ही आत्म प्रत्यय
कहते हैं। दूसरी आपकी आती है केटल के अनुसार, काफी शॉर्ट आपकी ये परिभाषा है, आत्म प्रत्यय व्यक्ति का प्रधान सिद्धांत है। केटल ने क्या कहा है कि जो आत्म प्रत्यय है वह व्यक्ति का प्रधान सिद्धांत है। फिर पार्क के अनुसार आत्म प्रत्यय को प्रत्येक व्यक्ति की स्वयं के बारे में धारणाओं की समग्रता के रूप में परिभाषित किया गया है। तो हमने पढ़ लिया सेल्फ, फिर हमने पढ़ा सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में, अब हम पढ़ेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में। तो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, मैंने आपको थोड़ा सा ही यहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस एक्सप्लेन किया है क्योंकि आप इसमें कई प्रकार के उदाहरण भी ऐड ऑन कर सकते हैं। तो आत्मविश्वास जीवन का आधार है। अगर हम कॉन्फिडेंस होंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस हमारी की जो समस्या है उनको हल करता है। किसी में कितना ही गुण क्यों ना हो, अगर उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो वह इंसान गुमनामी की जिंदगी जीता है। यहाँ पर बात बोली गई है कि अगर किसी व्यक्ति में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो वह कैसे जिंदगी जीवन व्यतीत कर रहा है, कैसे जीवन व्यतीत कर रहा है, गुमनामी का जीवन व्यतीत कर रहा है। आत्मविश्वास से ही विचारों की स्वाधीनता प्राप्त होती है और इसके कारण ही महान कार्यों के संपादन में सरलता और हमें सफलता मिलती है। तो आपको इसका एक उदाहरण आप दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री का आप एक उदाहरण दे दीजिए, जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध आप बता दीजिए, बाबर और इब्राहिम लोदी के विरुद्ध, वो आत्मविश्वास का एक आपका उदाहरण आ जाता है। या सिकंदर के द्वारा उसकी महान विजय, ये भी आप एक उदाहरण दे सकते हैं। फिर परिभाषा या सेल्फ कॉन्फिडेंस से आप ये भी बता सकते हैं कि इसमें के साथ साथ जो है प्रत्येक व्यक्ति में उसके विचारों में जो परिवर्तन होता है उसका आधार सिर्फ और सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस ही है। परिभाषा, मनोविज्ञानी के अनुसार आत्मविश्वास स्वयं में विश्वास है। इस प्रकार का विश्वास जो व्यक्ति के जीवन की चुनौतियों को संपन्न करने और सफल होने का संकेत देता है। आत्मविश्वास होना व्यक्ति की योग्यताओं का खुद का विश्वास है, योग्यताओं पर खुद का विश्वास है। मीन्स कि व्यक्ति अपनी योग्यताओं पर तभी विश्वास कर सकता है अगर उसको आत्मविश्वास है। हम कक्षा में तभी बढ़ा सकते हैं अगर हमको स्वयं पर आत्मविश्वास है कि हाँ हम ये चीज कर सकते हैं और इस टॉपिक को हम इजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक और आपको छोटी सी परिभाषा दी गई है जिससे आप और इसका अर्थ समझ जाएंगे। स्वयं की क्षमताओं, गुणों और निर्णयों पर भरोसा करना। स्वयं की क्षमताओं, निर्णयों और गुणों पर भरोसा करना, ये गूगल के द्वारा एक परिभाषा दी गई है। अब हम बात करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस का अर्थ भी हमने जान लिया। अब आपको जो टॉपिक का नाम था वो क्या था, वो था आपका मीनिंग, नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो बात करते हैं नेचर की। तो नेचर ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट, सबसे पहले आपका नेचर में आता है सेल्फ कॉन्सेप्ट के, अपनी क्षमताओं तथा व्यक्तिगत विशेषताओं के प्रति एक आवृत्ति है, संगठित तथा समग्र है, मानव व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है। सेल्फ कॉन्सेप्ट, हमको हमारे बारे में सबसे पहले व्यक्ति को अपने बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या कार्य करने में योग्यता उसको प्राप्त है या उसमें क्या खामियां हैं और उसमें क्या विशेषताएं हैं। मानव व्यवहार का प्रमुख नियामक है ये, व्यक्ति के अनुभवों से उत्पन्न होता है। हम अपने आप को कब सेल्फ कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, जब हमारे पास कुछ अनुभव होंगे और व्यक्ति अनुभवों से ही सीखता है और अनुभवों से ही हमारा मूल्यांकन होता है। प्राय स्थायी होता है, इसमें आसानी से परिवर्तन नहीं देखा जाता है, अधिगम के प्रक्रम का केंद्र बिंदु है और अपने बारे में बनाई गई अवधारणा ही सेल्फ कॉन्सेप्ट है। अब हमने नेचर के बारे में पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंस के बारे में। इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट। पहली आपकी जो इंपॉर्टेंस आती है वो है लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। व्यक्ति अपने लक्ष्यों की प्राप्ति तभी कर सकता है अगर उसके स्वयं की अवधारणा के बारे में उसको जानकारी होगी। अच्छे जीवन हेतु प्रोत्साहन के लिए नैतिकता का यहाँ पर विकास होता है, नेतृत्व के गुणों का विकास देखा जाता है, आत्म मूल्यांकन, स्वयं की पहचान, व्यक्तिगत इच्छा शक्ति और लास्ट में आता है आपका, ये पॉइंट रिपीट हो गया आपका 9th पॉइंट। तो इसके 8 पॉइंट्स हैं आपके पास, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन पॉइंट्स को और डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो भी आ जाएगी। पर मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये पॉइंट काफी ज्यादा इजी है और आप इसको इजीली लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस कि सेल्फ कॉन्फिडेंस का क्या नेचर है।
संतुलन जीवन ये हमें प्रदान करता है, मानसिक शक्ति हमें प्रदान करता है, कठिन परिश्रम के लिए प्रोत्साहित करता है, समय समय पर आत्म प्रत्यय भी हम करने में सहायक होते हैं, कमियों का निवारण करता है, नकारात्मकता को महत्व नहीं, स्वयं पर विश्वास दिलाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब हम बात करेंगे इसके इम्पोर्टेंस के बारे में कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है एक व्यक्ति के जीवन में। सकारात्मक विचार लाने के लिए व्यक्ति तभी सकारात्मक विचार लाएगा, अगर हमें कोई क्रिया या हमें कोई टास्क दिया जाता है तो हम उसको तभी अच्छे से कर पाएंगे ना जब हमारे पास एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, हम तभी सकारात्मक रूप से उस क्रिया को करने के लिए अग्रसर होंगे। प्रसन्नता हमें ये दिलाता है, संतुलन, फिर मानसिक क्षमता का यहाँ पर विकास होता है, कार्य करने की प्रेरणा या प्रोत्साहन देता है। अगर व्यक्ति में सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा वो तभी किसी कार्य को अच्छे से रुचि से कर पाएगा। अगर उसको लगेगा कि नहीं मैं तो इस चीज को नहीं कर सकता हूँ, ये चीज मेरे क्षमता से बाहर है, तो वो व्यक्ति कभी भी उस कार्य को नहीं कर सकता है। परंतु अगर हमें विश्वास होगा कि हाँ ये कार्य तो हम कर सकते हैं, ये कार्य काफी इजी है, तो उसको हम क्या कहेंगे, आत्मविश्वास कहेंगे। फिर आपका आता है बेहतर नींद तथा सेहत। अगर व्यक्ति को कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो उसकी सेहत के लिए भी ये हानिकारक है, क्योंकि व्यक्ति समटाइम डिप्रेशन में भी चला जाता है। निर्णय लेने की शक्ति का विकास होता है। अगर हमारे पास आत्मविश्वास है तो हम अपनी बात पर अटल रह सकते हैं और निर्णय लेने के लिए भी हम निर्णय लेने की शक्ति का भी विकास होता है। क्योंकि अगर हमने कोई निर्णय ले लिया, फॉर एग्जांपल हमने निर्णय ले लिया कि हम बीएड फर्स्ट सेम में जी टॉप करेंगे, तो अगर हमारे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो वो चीज तो काफी इजी हो जाएगी हमारे लिए। फिर आता है आपका कोई तनाव नहीं, डर तथा घबराहट से आजादी, व्यक्तित्व का विकास होता है। अगर हमारे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो हमारे व्यक्तित्व का स्वयं ही विकास होगा, क्योंकि हमको हमारे ऊपर विश्वास यहाँ पर होगा। सुरक्षा का अनुभव होता है। फिर आपका 13 पॉइंट आता है चुनौतियों को स्वीकारना। हम चुनौतियों को स्वीकारने लगते हैं, हम चुनौतियों से डरते नहीं हैं और हम उनका सामना करने की कोशिश करते हैं। लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होती है ये, उत्साह की स्थिति उत्पन्न होती है और श्रेष्ठता का अनुभव यहाँ को देखने को मिलता है। तो ये था आपका बीएड 4 सेम की जो बुक है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, यूनिट नंबर 1 का टॉपिक नंबर 1। तो अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक यू।